जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी ट्रिपल हो, एसएससी जीडी हो, शिक्षक भर्ती, टेट, सीटेट, सुपर टेट की हमारे तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण, विषय बहनें हों, यानी ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। उस बिंदु का नाम है तद्भव तत्सम। विद्यार्थीगण, आज हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव क्या होता है। जी हाँ, क्या हम पढ़ेंगे विद्यार्थीगण? तत्सम। और क्या पढ़ने वाले हैं? तद्भव। ध्यान से सुनना, तत्सम और तद्भव क्या होता है। क्यों हमारे विद्यार्थीगण जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, अगर एग्जाम में आता है तो गलती क्यों कर बैठते हैं? गलती नहीं करोगे, ट्रिक नहीं सीखना, बस मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप समझ के पढ़ें चीजों को, बस जो रूल्स बता रहे हैं बस उसी के अनुसार चलना है। विद्यार्थीगण, सबसे पहले हम देखते हैं, इसका संधिविच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तद प्लस क्या होगा? सम होगा। तद का मतलब क्या होता है? उसके सम का मतलब होता है समान। क्या विद्यार्थीगण? उसके समान। किसके समान विद्यार्थीगण? किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। संस्कृत के समान, यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तित हुए आज भी उसी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को तत्सम कहा जाता है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो आज अपने रूप में बिना परिवर्तित हुए आज भी वैसे की वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। विद्यार्थीगण, जो तत्सम शब्द होता है ये शुद्ध शब्द होता है। तत्सम शब्द ये क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है दोस्तों। लेकिन जो तद्भव शब्द होता है ये हिंदी शब्द होता है। क्या होता है? हिंदी शब्द होता है। इसमें अशुद्ध भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें शुद्ध पाए जाते हैं। ध्यान से सुना। आइए जरा हम बात करते हैं एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जरा देख, परिभाषा के साथ देखें, चाहे उदाहरण के साथ देखें, सारे नियम को हम देखेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है विद्यार्थीगण? कहीं रहना, जीवन में नोट करना कि वे शब्द जो पढ़ने, लिखने एवं प्रयोग करने में हमें सदैव कठिन प्रतीत होते हैं, उन्हें तत्सम कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, ऐसा नियम कहीं नहीं मिलेगा। वे शब्द जो पढ़ने, लिखने या उच्चारण करने में जो सदैव कठिन प्रतीत होते हैं, उन्हें ज्यादातर तत्सम कहा जाता है। वे शब्द जो पढ़ने, लिखने एवं प्रयोग करने में ज्यादातर कठिन प्रतीत होते हैं, उन्हें ज्यादातर तत्सम भी कहा जाता है। याद रखना, कहीं रहना। मित्रों, जैसे मैं एक हिंट दे रहा हूं, अभी कोई नियम नहीं है, चल रहा है। जैसे मैंने लिखा आम्र। आम्र पढ़ने में कठिन प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम लिख दिए आम, ये सरल प्रतीत हो रहा है। आम्र तत्सम है, आम्र तद्भव। जैसे हम लिख देते हैं गृह, गृह लिखने और पढ़ने में कठिन प्रतीत हो रहा है, लेकिन घर लिख दिए तो घर लिखने और पढ़ने में सरल प्रतीत हो रहा है। विद्यार्थीगण, याद रखना, हमेशा और हमेशा ऐसे ही शब्द आते हैं। जैसे हम लिख देते हैं उष्ट्र, जैसे हम लिख देते हैं ऊंट, जैसे हम लिख देते हैं हस्त, ध्यान से सुना तो समझ जाएंगे अब, हस्त। जैसे हम लिख देते हैं हाथ, जैसे हम लिख देते हैं मृतिका, जैसे हम लिख देते हैं मिट्टी। दोस्तों, अब आप गौर कर सकते हो, समझदार हो दोस्तों।
किसी के बहकावे में कभी नहीं आना है, ये ट्रिक पढ़ के जाना। इसीलिए तो सिलेक्शन नहीं होता, हम ट्रिक खोजते रहते हैं और आपको दुनिया बेवकूफ़ बना देती है। लोग तो सोचते हैं कैसे व्यूज बढ़े, कैसे क्या बढ़े, ना, आपका भविष्य बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों याद रखना, कंसेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़ना है। ये तरीका आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलो जैसे देखते हैं हम आगे क्या है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न जो आएंगे वो कैसे आएंगे, आइए जरा देखते हैं। विद्यार्थी का पहले हम पढ़ेंगे क्या, तत्सम शब्द के नियम। तत्सम शब्द के नियम। विद्यार्थीगण इस क्लास में आपको सिर्फ इतना जानना है, कैसे हम पहचान पाएंगे 4 ऑप्शनों में कि तत्सम शब्द क्या है। तो पहला जो रूल्स होता है दोस्तों, जो हम हिंदी वर्ण विचार में पढ़ चुके हैं, छ त्र ज्ञ और सा से बना शब्द, छात्र ज्ञान सा से बना शब्द हमेशा तत्सम होता है। हमेशा क्या होता है, तत्सम होता है। इनको आपको याद ही रखना है। ये कहीं भी अगर किसी शब्द में आ जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन से बना शब्द सदैव तत्सम ही होता है। अब हम इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं दिखाएंगे, जैसे हमने लिख दिया। अब आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, मैंने लिखा अच्छी, एक तरफ लिखा आंख। अब आपको पढ़ने लिखने देखने में कौन कठिन प्रतीत हो रहा, अच्छी, और आंख सरल लगता है पढ़ने में, बोलने में, सुनने में। तो विद्यार्थीगण देखो, छा से बना शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। अच्छी हो गया, ऐसे लिख देते हैं अक्षर, ये छाया, ऐसे लिख देंगे अक्षर। ये तद्भव है घर वाला। बात ध्यान से सुना, कभी गलती मत करना दोस्तों, धोखा नहीं खाओगे, मेरी गारंटी। लोगों की तरह आपको इस चैनल पर धोखा नहीं दिलाया जाता, कंसेप्ट वाइज चीजें सिखाई जाती हैं। ये तत्सम शब्द है इधर वाला तद्भव शब्द है। ऐसे विद्यार्थीगण बहुत शब्द आते हैं, जैसे मैंने लिखा परीक्षा। अब परीक्षा ऐसे लिख दो, तो जरा ध्यान से सुनो, ऐसे भी परीक्षा लिखते हैं लोग, ऐसे भी, लेकिन ये परीक्षा तद्भव है, ये परीक्षा क्या है, तत्सम है। जैसे विद्यार्थीगण हम कहते हैं, जरा देखो, ज्ञातिगृह। ज्ञातिगृह का होता है नहर। देखो ज्ञा आया, ज्ञा। जैसे आता है चित्रकार, चित्रकार आया, तो त्रा जहां आएगा, जहां त्र आएगा विद्यार्थी का याद रखना हो क्या होगा, तत्सम होगा। ऐसे श्राम होगा विद्यार्थी का, जैसे हम कहते हैं आंसू, आंसू का हम क्या लिखते हैं, आंसू। बात समझ गए, गलती मत करना। यानी छात्र ज्ञान सा से बना शब्द हमेशा और हमेशा तत्सम होगा दोस्तों। मैंने एक नियम बताया, फैक्ट नियम, एक बार इसके साथ लीजिए। दूसरा नियम बहुत भगा के नहीं पढ़ना, दो चर्चा नियम 20 नियम है, सब पढ़ डालेंगे। इसके बाद में लास्ट में ऐसा पॉइंट देने वाला हूँ विद्यार्थीगण, जो ज्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं, और लाइक वाला जरूर बटन प्रेस करोगे आप, मुझे इतना विश्वास है, क्योंकि उस प्रकार मैं आपको चीजों को बिंदु प्रोवाइड करा रहा हूं जो हर कहीं नहीं मिलने वाला। एक बार इसके साथ में दूसरा नियम, जी हाँ, चलो दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, आइए जरा देखते हैं। दूसरा नियम ये कहता है, वैसे बना शब्द, वैसे बना शब्द अधिकांशतः तत्सम होता है। वैसे बना शब्द अधिकांशतः क्या होगा, तत्सम। लेकिन वै का फॉर्मेट वै में चेंज हो जाता है।
चाहे आप कह सकते हो जहां वा का वै में बदल जाए वैसे बना सब तत्सम होगा, वैसे बना सब तद्भव होगा। याद रखना, कहीं जीवन में गलत मत करना। ये तत्सम वा का यदि वै में चेंज हो जाए तो ये क्या होगा, तद्भव। जैसे विद्यार्थीगण हम कहते हैं बानर आ गया, बानर, बानर का हम कह सकते हैं बंदर, देखो बा आ गया। जैसे हम कहते हैं विद्युत, विद्युत देखो वह आया, क्या हम कह देते हैं बिजली चली गई। बात समझना दोस्तों। जैसे हम कहते हैं वग, तो कहते हैं बगुला। जैसे हम कहते हैं बड़ी, कहते हैं बनिया। जैसे हम कहते हैं वर यात्रा, जैसे हम कहते हैं बारात। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो दोस्तों। देखो वर का वै में चेंज हो जाए, कहीं भी रहना विद्यार्थीगण गलत मत करना। जैसे आता है उद्वर्तन, उद्वर्तन वह आया, उद्वर्तन अब क्या होता है, उबटन। बातों को समझिएगा। तो विद्यार्थीगण ये होते हैं समझने के तौर और तरीके, कभी गलत नहीं करना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, याद रखिएगा यदि वा का वा में चेंज हो जाए, वा से बना शब्द तत्सम होता है, वा से बना शब्द क्या होता है, तद्भव होता है। ऐसे कहते हो, अरे एक नहीं एक लाख एग्जाम्पल कहते हैं। आप कहते हो विवाह, विवाह, ऐसे करते हो क्या, व्याह, ऐसे करते हो व्याह। ये बात तो आया ना, विवाह तत्सम शब्द है। अब काहे बोलोगे ये क्या है, तद्भव है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। अब समझ गए ना, तो गलती मत करिएगा, एक बार इसके साथ। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे नए होंगे। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट में सारे के सारे बिंदु पड़ चुके हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध, वीडियो एक बार जरूर देखें, चीज़ें समझ में जरूर आएंगी। फालतू चीज़ें प्लेलिस्ट में नहीं, इतना याद रखना, एक बार जरूर पढ़ के जाना दोस्तों। एक बार पढ़ने के बाद ना, जैसे एग्जाम में बैठोगे तो बार बार पढ़ के जाओगे, मेरी गारंटी है। तो आज तक की कक्षा यहीं तक होगी, फिर नेक्स्ट दिन हम आएंगे इस पे 2-3 नियम और लेके आएंगे, ऐसे ऐसे हर पार्ट बनाएंगे, छोटा छोटा वीडियो। तो दोस्तों आज तक यहीं तक मेरी कक्षा, तब तक के मित्रों जय हिंद, जय भारत।